तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे एक थोड़ी बैड न्यूज़ से एंड मैट कैंप को लेके। शायद आप लोग मैट कैंप को जानते होगे, अगर आप WWE द बम्प देखते होगे तो वहाँ के एक बहुत बेस्ट होस्ट थे मैट कैंप। मैंने देखा है 2-3 एपिसोड्स WWE द बम्प के, तो वहाँ पे बहुत अच्छी होस्टिंग करते थे वो। बैक स्टेज भी कुछ रोल्स थे इनके, लेकिन अभी मैट कैंप हो चुके हैं रिलीज। PW इंसाइडर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है जहाँ पे रिपोर्ट करा गया है कि मैट कैंप इज नाउ नो लॉन्गर विद WWE। अचानक से ये चीज़ कर दी गई, अचानक से इनको ऑल ऑफ अ सडन रिलीज करा गया। बैक स्टेज लोग शॉक हो गए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप देख सकते होगे, अकॉर्डिंग टू PW Insider, Matt Camp, who served WWE for several years as the host of The Bump and various other content, was confirmed to have been released last week. The news of Camp's departure has been met with surprise among several individuals within the company. No clear explanation for his release has been provided, and the company has not issued any internal statements on the matter. तो कुछ लोग जो है ना, कुछ इंडिविजुअल्स बैकस्टेज शॉक्ड भी हैं, सरप्राइज भी हैं कि भाई ये क्यों हो गया इसके साथ अचानक से, बिकॉज काफ़ी सालों से थे मैट कैंप WWE के साथ एंड काफ़ी रिलायबल थे। अगर आप बात करो ऐसे सोशल मीडिया पर्सनालिटी के तौर पे तो अच्छा रिप्रेजेंट करते थे वो WWE के कंटेंट को। अब ये तो बताया नहीं गया कि आखिर क्यों उनको रिलीज़ करा गया, ना ही कोई WWE ने इंटरनल मेमो वगैरह रिलीज़ करा, कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अभी के हिसाब से कुछ क्लियर नहीं है कि रीज़न क्या था। बस सैड न्यूज़ ये है कि मैट कैंप ने अपनी जॉब लूज़ कर दी है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलिमिनेशन चेंबर एंड जेड कारगिल को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि जेड कारगिल ओरिजिनली प्लान्ड थी एलिमिनेशन चेंबर के लिए, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अभी रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इसका क्लेम करा गया कि WWE कंसीडर कर रही थी जेड कारगिल को एलिमिनेशन चेंबर के लिए, लेकिन अभी WWE ने प्लान्स चेंज कर दिए हैं। अभी जो है जज्बात वगैरह सब कुछ बदल गए एंड अभी जेड कारगिल देखने को नहीं मिलेंगे हमें। आप देख सकते हो, द फर्स्ट एंट्रेंट्स फॉर द वुमेन्स एंड मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैचेस हैव रिसेंटली बीन डिसाइडेड on WWE television, but a report from PW Insider suggests that a potential spot in the women's chamber match for Jade Cargill has apparently been scrapped. अब देखो, मैंने शायद आपको दिखाया भी था कि ये जो है WWE ने लीक वगैरह कर दिया है कि हाँ ये सुपरस्टार्स होंगी, फीमेल सुपरस्टार्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। हालांकि वो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो रियल है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं जेड कारगिल दिख रही थी। तो अगर वो रियल है या फिर नहीं भी है तो भी जेड कारगिल नहीं होने वाली है, बिकॉज WWE ने प्लान स्क्रैप कर दिए हैं, ये PW इंसाइडर का कहना है। एंड सबको पता है कि PW इंसाइडर कितना ट्रस्टेड है। तो अब जेड कारगिल अगर देखने को मिलेंगे आपको कम्पीट करते हुए तो सीधा रेसलमेनिया में ही दिखेंगी। वो हमें देखी थी कम्पीट करते हुए रॉयल रंबल के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर ये लोग एलिमिनेशन चेंबर में नहीं ला रहे हैं तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो नहीं चाहते कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर पिन ले जेड कारगिल, बिकॉज अगर उनको चेंबर मैच के अंदर डाला जाएगा तो सिंपल सी बात उनको हारना पड़ेगा, बिकॉज चेंबर मैच हम सबको पता है कि भाई जीतने वाली है बेकी लिंच। तो अगर वो जीतेंगी, रिया रिप्ली को चैलेंज करेंगी, इसका मतलब है कि किसी ना किसी का हाथों तो पिन होना पड़ेगा जेड कारगिल को। एंड WWE बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी पिन हो जाए जेड कारगिल। तो मेरे अकॉर्डिंग इसलिए WWE उनको इस मैच के अंदर नहीं डाल रही है, यही एक रीज़न हो सकता है। बाकी डायरेक्ट उनका रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा। नाउ लेट्स सी किसके अगेंस्ट होता है। ये भी अभी गैसेस ही है, वो कंफर्म नहीं है कि वो रेसलमेनिया के कार्ड में होंगी भी या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बेली को लेके। मिकी जेम्स ने कॉल आउट करा है WWE को कि आपने बेली के साथ थोड़ा गलत करा है इस चीज़ को लेके। क्या कहती है मिकी जेम्स, मैं आपको पहले स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, देन इसको मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा क्या कुछ कहा इन्होंने। ये कहती है यहाँ पे, आई वुड हैव बीन अ बिट स्लाइटेड, आई फेल्ट लाइक इट वाज अ बिट ऑफ अ स्लाइट इन अ सेंस, नॉट जस्ट टू द विमेंस डिवीजन बट टू हर, यानी बेली की बात हो रही है यहाँ पे। शी इज प्रोबेबली द बेस्ट फीमेल वर्कर देयर, आई थिंक दैट शी इज बिन अ कांस्टेंट ऑन प्रोग्रामिंग। तो इनका कहना है कि बेली जो है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फैशन में होनी चाहिए थी रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर, किक ऑफ इवेंट के अंदर। वहाँ पे बेली को ना लाना काफ़ी बेवकूफ़ी थी, ना कि सिर्फ बेली के लिए बल्कि विमेंस डिवीजन के लिए भी। देखो ये बात मैंने भी आपसे कही थी कि बियांका ब्लेयर वहाँ पे थी। अभी बियांका ब्लेयर का मैच पता नहीं है हमें कि रेसलमेनिया में क्या होगा, बट स्टिल वो वहाँ पे थी। लेकिन बेली का ना होना वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड लग रहा था। एंड स्पेशली बेली की जो फ्यूड है वो विमेंस डिवीजन की तरफ से एक बहुत ही मेजर फ्यूड है। अब देखो, रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच एक अच्छा मैच हो सकता है जो कि अभी सेट नहीं है ना, लेकिन विमेंस डिवीजन की तरफ से एक मेजर फ्यूड सेट है, एक मेजर मैच सेट है रेसलमेनिया के लिए। इयो स्काई वर्सेस बेली, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो देन इसको किक ऑफ इवेंट में क्यों नहीं रखा गया, ये तो मुझे उस समय भी समझ नहीं आया था। यही कहना है मिकी जेम्स का, वो यही सारी बातें कहती हैं कि आप लोग अग्री करते हो इनके स्टेटमेंट से, कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। अभी के हिसाब से भाई इनके ओपिनियंस तो मुझे बिल्कुल सही लगते हैं। बियांका को वहाँ पे डाल के इन्होंने इनको नहीं डाला, वो मुझे काफ़ी स्टूपिड लगा, मुझे काफ़ी बेकार सा लगा कि रिया रिप्ली भी वहाँ पे थी। बट बेली जो कि रॉयल रंबल जीती भी थी, वो चैलेंज भी करेंगी इयो स्काई को रेसलमेनिया के अंदर, उनको क्यों नहीं डाला गया रेसलमेनिया के ही किक ऑफ इवेंट के अंदर, वो कुछ समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एक मेजर स्टोरी को लेकर। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बढ़ते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। क्या कोई सरप्राइजिंग WWE लेजेंड आ सकता है
है रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस वाली फ्यूड के अंदर। अब अभी के हिसाब से देखो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई है, देख के लग रहा है एटलीस्ट ये कि ये एंड गेम है। एंड गेम है किस चीज़ का? रोमन रेंस की टाइटल रेन का। किसी भी तरीके से कोडी रोड्स स्टोरी फिनिश करने वाले हैं। सेथ रॉलिंस ने भी कह दिया कि तुम्हें अब देखो स्टोरी फिनिश करनी पड़ेगी अपने लिए, मेरे लिए, इस क्राउड के लिए, अपने डैड के लिए। तो स्टोरी तो फिनिश करनी है, लेकिन स्टिल जो ऑड्स हैं वो स्टैक्ड हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। अभी कोडी एंड रॉलिंस ये सिर्फ 2 सुपरस्टार्स जो कि पूरी ब्लड लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब देखो पूरी ब्लड लाइन से मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? रोमन रेंस, रॉक एंड सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो। अब कहीं ना कहीं हद तक किसी हद तक पॉल हेमन की भी इन्वॉल्वमेंट है, भले ही जे ऊसो आउट है बट स्टिल ब्लड लाइन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे बचते हैं सिर्फ और सिर्फ सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। तो ऐसे में स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स कुछ और सुपरस्टार्स को लाएं इस चीज़ में, ये पूरी अवेंजर्स वाली चीज़ करेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं। तो अभी के हिसाब से ये चीज़ लाइकली भी है। एंड एक WWE लेजेंड हो सकता है कि कोडी के भी साइड से आए। अब रॉक देखो भले ही एक्टिव लग रहे हैं कि हाँ वो WWE के अंदर एक्टिव है, बट स्टिल वो है तो एक लेजेंड। तो हो सकता है कि कोडी की साइड से भी एक लेजेंड आए। एंड स्पेशली स्टोन कोल्ड ने मल्टीपल टीजर्स भी दिए हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ तो शायद आप चैनल पर नए हो या तो आप एक्टिव नहीं हो, तो पिछली वीडियो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा क्या कि स्टोन कोल्ड का नाम क्यों आ रहा है। तो स्टोन कोल्ड का भी एक नेम है एंड कुछ लोग कह रहे हैं जॉन सीना भी। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ ये एक हो सकता है कि ऐसा कुछ WWE करे कि कोडी की भी साइड में 1-2 सुपरस्टार्स और ऐड करे, एंड जिसमें से कि एक कोई WWE लेजेंड हो सकता है, मोस्ट लाइकली स्टोन कोल्ड। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच इज ऑलमोस्ट कंफर्म फॉर रेसलमेनिया 40 एंड यहाँ पे भी रिया रिप्ली रिटेन कर सकती है, माना ये जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रिया रिप्ली के अच्छे खासे चांसेस है कि वो यहाँ पे भी टाइटल रिटेन करेंगी। अब देखो भाई अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन कहना यह है कि हो सकता है रिया रिप्ली वहाँ पे टाइटल रिटेन करें एंड उसके बाद एक और पूरे साल एक अच्छी तगड़ी रेन दें। अभी रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल भी काफ़ी सारे लोग पिच कर रहे हैं कि आप मैच अच्छा करा सकते हो भाई विमेंस टाइटल के लिए, एंड मे भी हो सकता है जेड कारगिल को ही चैंपियन बना दो। साथ में रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट के अंदर कहा भी था रिया रिप्ली ने कि मैं रेसलमेनिया के अंदर एंटर करूंगी इस टाइटल के साथ एंड वॉकआउट भी करूंगी इस टाइटल के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे स्पॉइलर सा दे भी दिया है। तो कहना है लोगों का कि बेकी लिंच को वैसे भी जिताना काफ़ी स्टूपिड होगा। ऑलरेडी बेकी लिंच भाई काफ़ी नाम बना चुकी हैं, रिया रिप्ली एक ग्रोइंग टैलेंट है, अच्छा कर रही है वो, तो उनसे टाइटल लेके फिर बेकी को दे देना ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो इसलिए रिया रिप्ली रेसलमेनिया में भी रिटेन करेंगी, ऐसी वाइल्ड स्पेकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके, द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को लेके। इनकी भी रेन काफ़ी लंबी हो चुकी है, अच्छी खासी लंबी हो चुकी है एंड गुंथर को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। रोमन को काफ़ी सारे लोग अभी हेट करने लगे उनकी रेन की वजह से, बिकॉज लोगों को लगता है कि रोमन रेन सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड वो अपीयर नहीं होते हैं टेलीविजन पर, डिफेंड नहीं करते हैं टाइटल को, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन गुंथर इस चीज़ को डिफेंड करते हैं, कहते हैं गुंथर बात करते हुए अभी रिसेंट में कहते हैं इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट। तो गुंथर का कहना है रोमन के टाइटल डिफेंसेस पे कि देखो भाई क्वांटिटी तो ज़रूर से कम है, लेकिन ये बात क्वांटिटी की नहीं है, ये बात है क्वालिटी की। क्वालिटी देखो उसके टाइटल डिफेंस में कितनी ज़बरदस्त है एंड ये बात सही है। हाइप देख लो, मैच की हाइप कितनी तगड़ी बन जाती है, या फिर मैच क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, फ्यूड भी बहुत अच्छी होती है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें सही चल रही है, गुंथर का ये कहना है। तो क्वांटिटी से क्या दिक्कत है, कम मिले लेकिन अच्छा मिले, बात ये होनी चाहिए, ये कुछ गुंथर क्लेम करते हैं। बाकी आप क्या अग्री करते हो इन चीज़ों से, कॉमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। अगर मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर, और बेसिकली WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।